गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लक्ष्मी भदौरिया भारत के प्राकृतिक भूभाग भाग 3 के अंतर्गत आज भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले आप भारत के प्राकृतिक मैप को फिर से अच्छी तरह देखिए और भारत के दक्षिणी सिरे को देखें। ये जो नर्मदा नदी से नीचे का क्षेत्र है यही प्रायद्वीप का पठार कहलाता है। और अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि पठार किसे कहते हैं। तो भूभाग का वह क्षेत्र जो सामान्य से ऊपर उठा होता है और उसकी सतह मेज की आकृति लिए सपाट चट्टानों की होती है, उसे पठार कहते हैं। तो ये आप चित्र से समझिए कि ये दोनों ये समतल मैदान हैं और इन समतल मैदानों के ऊपर ये उठा हुआ जो भूभाग दिख रहा है ये चट्टानों का बना है, इसे पठार कहेंगे। पर्वत और मैदान के बारे में आप समझ चुके हैं और ये जो क्षेत्र कहलाएगा ये पठार कहलाएगा। अब दूसरा प्रश्न आता है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप भूभाग का वो क्षेत्र होता है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से आप समझिए कि ये जो भूभाग है ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। तो इसे देखने के बाद ये स्पष्ट होता है कि भारत भी प्रायद्वीप, भारत का जो दक्षिणी भाग है ये प्रायद्वीप कहलाएगा, क्योंकि ये भी 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। एक ये पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो ये देखिए आप भारत के बड़े मानचित्र में देखिए, ये पूरा क्षेत्र 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहेंगे। अब प्रश्न है कि क्या भारत एक प्रायद्वीप है। तो ये स्पष्ट है कि भारत का जो दक्षिणी भाग है ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, इसलिए ये प्रायद्वीप है। अब प्रायद्वीप पठार को समझते हैं कि जो ये प्रायद्वीपीय पठार है इसका निर्माण क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से ये हुआ है। और ये जो पठारीय क्षेत्र है ये अत्यंत प्राचीन है। ये गोंडवाना भूमि के टूटने से इसका निर्माण हुआ है और इसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे है मध्य उच्च भूमि और दूसरे नंबर पे है दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार। और इन पठारों की औसत ऊंचाई, मध्य उच्च भूमि की औसत ऊंचाई 500 मीटर है और दक्षिण के पठार की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के करीब है। अब आप मानचित्र में देखिए कि ये जो मध्य उच्च भूमि है ये नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी ये है इसके उत्तर में, ये आप देख रहे हैं जो मालवा का पठार है इसमें फैला हुआ है। और मालवा के पठार के पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है और ये जो पठार है ये आगे राजस्थान में जाके बालू के टीलों में बदल जाता है। और ये जो मालवा का पठार है इसका पश्चिमी सिरा चौड़ा है और जैसे जैसे ये आगे पूर्व में बढ़ता है ये सकरा होता जाता है। और यहाँ पे जो ये और भी जो पठारीय क्षेत्र हैं इनके स्थानीय नाम बुंदेलखंड के पठार और बघेलखंड के पठार हैं। और फिर जब ये पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं तो दामोदर नदी घाटी में ये छोटा नागपुर का पठार आता है, ये भी इसी का हिस्सा है। और ये क्षेत्र सबसे अधिक खनिज संपदा से संपन्न क्षेत्र है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो ये इस मध्य उच्च भूमि की जो प्रमुख नदियां हैं इनके बारे में आपको बताते हैं कि इसकी जो नदियां हैं, चूँकि ये मध्य उच्च भूमि का जो ढलान है ये उत्तर दिशा की ओर है, तो यहाँ से विंध्य रेंज से निकलने वाली जो नदियां हैं ये देखिए आप, ये सारी उत्तर और पूर्व मुखी हैं। और ये इसमें चंबल, सिंध, बेतवा और ये सोन नदियां हैं मुख्य तौर पे। तो ये बनास भी चंबल की सहायक नदी है। तो ये नदियां आगे जाके यमुना नदी में मिल जाती हैं और फिर यमुना नदी आगे प्रयाग में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से ये नदियां अपना बहाव क्षेत्र उत्तर दिशा की ओर बनाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार का अगला हिस्सा दक्षिण का पठार कहलाता है। तो दक्षिण का पठार किसे कहते हैं, प्रश्न ये उठता है। तो इसको आपको स्पष्ट करते हैं कि दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के
दक्षिण में शुरू होता है। तो ये देखिए आपकी ये नर्मदा नदी है और इसके दक्षिण में ये त्रिभुजाकार आकृति लिए हुए ये पठार स्थित है। इसे दक्षिण का पठार कहते हैं। अब इसका जो विस्तार है तो इसके उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है और इसके पूर्व में महादेव, कैमूर और मैकाल पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं और दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व में ढलान लिए हुए है। पश्चिम में इसकी ऊंचाई है और पूर्व की ओर ढलान लिए हुए है और इसका एक भाग मेघालय में आ जाता है। मेघालय कहते हैं इसे, या उत्तरी कचार की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है ये वाला भाग। और यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं, खासी, गारो और जयंतिया। और अब आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में बताते हैं कि दोनों सिरों पर, पश्चिमी सिरे पर पश्चिमी घाट और पूर्वी सिरे पर पूर्वी घाट स्थित है और ये पश्चिमी घाट समानांतर है। यहाँ पे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला स्थित है। ये सतत हैं, इन्हें दर्रों से पार किया जाता है। तो इसका जो सबसे पहला घाट है दर्रा है, इसे थाल घाट, यहाँ पे मुंबई आगरा मार्ग स्थित है। दूसरा है भोर घाट, यहाँ मुंबई पूना मार्ग स्थित है। और जो तीसरा दर्रा है इसका नाम है पाल घाट, ये केरल और चेन्नई, केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। अब पूर्वी घाट के बारे में बताते हैं कि ये जो पूर्वी घाट है ये सतत नहीं है, ये क्योंकि जो यहाँ ढलान है पूर्वी घाट की ओर पश्चिमी घाट का, तो ये ढलान की वजह से पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों ने इसको काटा है और ये नदियाँ आगे आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये देखिए आप, ये दक्षिणी घाट, दक्षिण के पठार की जो प्रमुख नदियां हैं इनमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। ये इनका बहाव क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर है और ये यहाँ अपना डेल्टा प्रदेश बनाती हैं। ये देखें आप, ये डेल्टा प्रदेश इनका है और इन डेल्टा प्रदेशों के कारण इन्होंने पूर्वी घाट को काटा है और फिर ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और जो इनकी औसत ऊंचाई है तो पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है और पूर्वी घाट की 600 मीटर की औसत ऊंचाई है। अब इनके जो सबसे ऊंचे शिखर हैं वो आप देखिए कि जो पश्चिमी घाट है इसका सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुदी है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और डोडा बेटा है इसकी 2637 मीटर है और पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम महेंद्रगिरी है, इसकी ऊंचाई 1500 मीटर के करीब है। अब इसकी एक और विशेषता है दक्षिण के पठार की, वो ये है कि जो दक्षिण का पठार है इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रवाह से हुआ है। तो ज्वालामुखी प्रवाह से इसका निर्माण होने के कारण ये बहुत अधिक ठोस और कठोर है और इसलिए यहाँ आग्नेय शैलों की प्रमुखता है और आग्नेय शैलों के क्षरण से जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है वो काले रंग की है, इसलिए इसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो दक्षिण के पठार की मुख्य विशेषताएं हैं और यहाँ ये क्षेत्र वनस्पति विविधताओं से भरा हुआ है और इसका भारत के आर्थिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक तीनों क्षेत्रों में बहुत अधिक महत्व है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आशा है आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।